यह कथा है पुत्रदा एकादशी की। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र भाव से पूछा, हे मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या महत्व है? कृपया उसका विस्तृत वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह प्राचीन काल बात है। द्वापर युग के प्रारंभ में माहिष्मती नामक नगरी में महीजित नाम के राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे। उन्होंने कभी अन्याय पूर्वक धन अर्जित नहीं किया, न ही ब्राह्मणों अथवा देवताओं का धन लिया। वे अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करते थे और धर्म के अनुसार पृथ्वी पर शासन करते थे। दुष्टों को दंड देते समय वे किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करते थे। शिष्ट पुरुषों का सदैव सम्मान करते और किसी का अपमान नहीं करते थे। किंतु इतने गुणों के होते हुए भी राजा को संतान सुख प्राप्त नहीं था। यही कारण था कि उन्हें अपना विशाल राज्य भी आनंददायक नहीं प्रतीत होता था। वृद्धावस्था निकट देखकर वे अत्यंत चिंतित रहने लगे। एक दिन उन्होंने सभा में प्रजाजनों को बुलाकर कहा, हे प्रजाजन, मैंने इस जीवन में कोई पाप नहीं किया, फिर भी मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। इसका कारण क्या है? आप सब विचार कर मुझे मार्ग बताइए। राजा के वचन सुनकर ब्राह्मण, पुरोहित और प्रजाजन उनके कल्याण के लिए वन की ओर चल पड़े। वे ऋषियों के आश्रम खोजते हुए गहन वन में भटकते रहे। कुछ समय बाद उन्हें महान तपस्वी लोमश ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। लोमश मुनि अत्यंत तेजस्वी, वेद शास्त्रों के ज्ञाता और तीनों कालों के दृष्टा थे। उनके शरीर पर असंख्य रोम थे और प्रत्येक कल के अंत में उनका एक एक रोम झड़ता था। इसी कारण उनका नाम लोमश पड़ा। प्रजाजन उनके समीप पहुँचे और प्रणाम कर अपना दुख बताया। उन्होंने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, हमारे राजा महीजित पुत्रहीन हैं। उन्होंने हमें पुत्रवत स्नेह दिया है, इसलिए हम उनके दुख से दुखी होकर उपाय पूछने आए हैं। लोमश मुनि ने ध्यान लगाकर राजा के पूर्व जन्म का स्मरण किया और बोले, पूर्व जन्म में यह राजा एक निर्धन वैश्य था। वह व्यापार करता हुआ गांव गांव घूमता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दोपहर के समय वह अत्यंत प्यासा होकर एक जलाशय पर पहुंचा। उसी समय एक प्यास से व्याकुल गाय अपने बछड़े के साथ वहां पानी पीने आई। उस वैश्य ने स्वार्थवश गाय को हटा दिया और स्वयं पहले पानी पी लिया। इसी पाप के कारण उसे इस जन्म में पुत्र सुख से वंचित होना पड़ा। किंतु पूर्व जन्म के कुछ पुण्यों के प्रभाव से उसे इस जन्म में निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ। प्रजाजनों ने निवेदन किया, हे मुने, पाप का प्रायश्चित कैसे हो? तब लोमश ऋषि ने कहा, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत मनोवांछित फल देने वाला है। यदि राजा और आप सब श्रद्धा पूर्वक इसका पालन करें तो उन्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। यह सुनकर सभी नगर लौटे और विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। रात्रि में जागरण किया और समस्त पुण्य राजा को समर्पित कर दिया। कुछ समय बाद रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर एक तेजस्वी बलवान पुत्र को जन्म दिया। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इसका व्रत करता है वह पापों से मुक्त होकर इस लोक में सुख और परलोक में उत्तम गति प्राप्त करता है।